धौलपुर के जीटी रोड से 3 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में स्थित है सुरम्य प्राकृतिक सरोवर मचकुंड। इसे पूर्वांचल का पुष्कर कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कुंड का सुरम्य स्वरूप व मंदिरों का निर्माण 1856 में महाराजा भगवत सिंह जी के कार्यकाल की देन है। यह स्थल मानंदता के पुत्र महाराज मुचुकुंद और भगवान कृष्ण के जहां आगमन की गवाही दे रहा है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में व श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51वें अध्याय में मिलता है। दोस्तों, आज हम आपको तीर्थों के भांजे के बारे में बता रहे हैं, जो राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित मचकुंड को तीर्थों का भांजा कहा जाता है। और मान्यता है कि मचकुंड में स्नान के बाद ही 4 धाम की यात्रा पूरी होती है। दोस्तों, मचकुंड में मान्यता है कि देवासुर संग्राम के बाद जब राक्षस काल यवन के अत्याचार बढ़ने लगे, तो जब सभी देवता परेशान थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन को युद्ध के लिए ललकारा और उससे युद्ध हुआ। इस युद्ध में लीलाधर को भी हार का मुंह देखना पड़ा। तब लीलाधर ने छल से मचकुंड महाराज के जरिए काल यवन का वध कराया था, जिसके बाद काल यवन के अत्याचारों से पीड़ित ब्रजवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद से ही आज तक मचकुंड महाराज की तपोभूमि देव छठ के मौके पर स्नान पर्व के रूप में आयोजित होती है। सुरम्य प्राकृतिक सरोवर मचकुंड को सभी तीर्थों का भांजा कहा जाता है। एक बड़े पवित्र तालाब के चारों ओर 108 मंदिरों की श्रृंखला का नाम है तीर्थराज मचकुंड। भगवान श्री राम से 19 पीढ़ी पहले 24वें सूर्यवंशी राजा मुचकुंद के नाम से इसे पहचाना जाता है। यहाँ 108 प्राचीन मंदिरों की श्रृंखला पवित्र सरोवर के चारों ओर 1 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग है। हर अमावस्या पर संपूर्ण तीर्थ की परिक्रमा होती है और हर पूर्णिमा पर कुंड पूजा की आरती। यहाँ पर मेला भरता है तथा लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। शादियों की मोड़ छड़ी व कलंगी का विसर्जन भी यहाँ करते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से छुटकारा मिलता है। तीर्थराज मुचकुंद का मुख्य आकर्षक 4 मंदिरों में निहित है। अब हम आपको मंदिर की तरफ ले चलते हैं। त्रेता युग में महाराजा मांदता के 3 पुत्र हुए, अमरीश, पुरु और मुचुकुंद। युद्ध नीति में निपुण होने से देवासुर संग्राम में इंद्र ने महाराजा मुचुकुंद को अपना सेनापति बनाया। युद्ध में विजय श्री मिलने के बाद महाराजा मुचुकुंद ने विश्राम की इच्छा प्रकट की। तब देवताओं ने वरदान दिया कि जो तुम्हारे विश्राम में खलल डालेगा, वह तुम्हारी नेत्र ज्योति से वहीं भस्म हो जाएगा। देवताओं से वरदान लेकर महाराजा मुचुकुंद श्यामंचल पर्वत, जहां अब मोनी सिद्ध बाबा की गुफा है, कि एक गुफा में आकर सो गए। इधर जब जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 18वीं बार चढ़ाई की, तो कालियावन भी युद्ध में जरासंध का सहयोगी बनकर आया। कालियावन महर्षि ग्राग्य का पुत्र व मल्लक्ष देश का राजा था। वे कंस का भी परम मित्र था। भगवान शंकर से उसे युद्ध में अजय का भी वरदान मिला था। शंकर ने वरदान को पूरा करने के लिए कृष्ण रण क्षेत्र छोड़कर भागे। तभी कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। कृष्ण को भागता देख कालियावन ने उनका पीछा किया। मथुरा से करीब 125 किलोमीटर दूर आकर श्यामांचल पर्वत की गुफा में जब कृष्ण आ गए, तो यहाँ मुचुकुंद महाराज सो रहे थे। कृष्ण ने अपनी पीताम्बरी मुचुकुंद के ऊपर डाल दी और खुद एक चट्टान के पीछे छिप गए। कालियावन भी पीछा करते करते उसी गुफा में आ गया।
दंभ के भरे काल्यावन ने सो रहे मुचकुंद को कृष्ण समझकर ललकारा। मुचकुंद जगे और उनकी नेत्र की ज्वाला से काल्यावन वही भस्म हो गया। यहाँ भगवान कृष्ण ने मुचकुंद जी को विष्णु रूप के में दर्शन दिए। मुचकुंद दर्शनों से अभिभूत होकर बोले, हे भगवान, तापत्रय से अभिभूत होकर सर्वदा इस संसार चक्र में भ्रमण करते हुए मुझे कभी शांति नहीं मिली। देवलोक का बुलावा आया तो वहाँ भी देवताओं को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। स्वर्गलोक में भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मैं आपका ही अभिलाषी हूँ। कृष्ण के आदेश से महाराजा मुकुचंद जी ने 5 कुंडीय यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्णाहुति ऋषि पंचमी के दिन हुई। यज्ञ में सभी देवताओं व तीर्थों को बुलाया गया। इसी दिन कृष्ण से आज्ञा लेकर महाराजा मुचकुंद गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए प्रस्थान कर गए। वह यज्ञ स्थल आज पवित्र सरोवर के रूप में हमें इस पौराणिक कथा का बखान कर रहा है। सभी तीर्थों का नेह जुड़ जाने से इसे तीर्थों का भांजा भी कहा जाता है। मचकुंड में हर वर्ष ऋषि पंचमी व बलदेव छठ को लक्खी मेला भरता है। मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, शादियों की मोड़ छड़ी व कलंगी का विसर्जन करते ही हैं। साथ में यह स्नान करने से चर्म रोग संबंधी समस्त पीड़ाओं से भी छुटकारा मिल जाता है। तो हमने इस कहानी के साथ साथ बहुत ही सुंदर जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए और यहाँ पर मुचकुंद में स्नान भी किया। अब हम आपको साक्षात मुचकुंद देवता के दर्शन कराने भी ले जाएंगे। दोस्तों, साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि मुचकुंद का जो नाम है वह सिख धर्म से भी जुड़ा है। जी हाँ, सिख के गुरु गोविंद सिंह जी 4 मार्च 1662 को ग्वालियर जाते समय यहाँ ठहरे थे। यहाँ उन्होंने तलवार के एक ही वार से शेर का शिकार किया था। उनकी स्मृति में यहाँ शेर शिकार गुरुद्वारा बना हुआ है, जिसका वैभव अत्यंत आकर्षक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने कल्यावन को राजा मुचकुंद से के हाथों इसी स्थान पर ही मरवाया था। जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी पहले बता दी है, तो ये है मुचकुंद जी महाराज, जिनके आप दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको मुचकुंद जी महाराज के दर्शन और ये पूरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, जो कि तीर्थों का भांजा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ के साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। और दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के नए धार्मिक वीडियो हमेशा लाती रहती हूं और आपके सहयोग से ही मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। आप लोगों के लिए मैं और भी आगे नए वीडियो बनाऊंगी धार्मिक, और आप लोगों का जो सपोर्ट है, जो आप लोग मेरे वीडियो को बहुत अधिक पसंद करते हो, उसके लिए आपको धन्यवाद। आप लोग अपना स्नेह यूं ही बनाए रखिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।